स्टूडेंट्स, कुछ अरसे के बाद तकरीबन एक मंथ माह रमज़ान के रोज़े गुजारने के बाद आज आप लोगों के लिए मैं दोबारा लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ से काम को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की बुक, फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए चैप्टर 2 जो कि पेज नंबर 74 पर है, रिव्यू एक्सरसाइज 2, उसके MCQs स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, MCQs इसके वैसे आप खुद सॉल्व करें या बुक में देखें तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। मुश्किल हैं भी सही सॉल्व करने के लिहाज से देखें, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे इसमें काम बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि MCQs में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, इफ़ 7a - 5b 3c - 1 2, और आप लोगों को ये इसके सिंबल से पता चल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस होल मैट्रिक्स या दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू 0, वो कहता है इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद और इक्वेशन बनाने के बाद इन 4 ऑप्शन में से A, B, C, D ऑप्शन में से कौन सा दुरुस्त है ये हमने सेलेक्ट करना है। बहुत ईजी, वेरी सिंपल। मैं उसी डिटर्मिनेंट को यहाँ पर सॉल्यूशंस, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करता रहता हूँ, तो ये सॉल्यूशन करने के बाद हम ढूंढ रहे हैं कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। 7a - 5b 7a - 5b 3c -1 एंड 2, और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 उसने खुद दे रखा है। पहले हम डिटर्मिनेंट, जिस तरह हमें पता है 2 × 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 7a - 5b लिखा, माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले वाला एंड -1 × 3c या 3c × -1 इक्वल टू 0। देन 7 2s are 14a -5 2s are 10b, और ये माइनस माइनस प्लस 3c इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा, ये 14a + 3c 5b आ रहा है, हमारे पास 10b आ रहा है। b वाले को राइट साइड पे हम ले जाएं तो ये हमारे पास 14a + 3c = 10b आता है। अब इसको देखेंगे ये आंसर कहाँ पर पड़ा है। ये आंसर मुझे नज़र आ रहा है सी पार्ट में, 14a + 3c = 10b। तो फोल्ड आप लोगों का पार्ट सी जो है वो राइट है, करेक्ट है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पॉइंट नज़र आ रहा है जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से सिखा दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये A = A11 A12 A13 212 223 31 32 33 एक जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स है, लेकिन वो कहता है एंड Aij, कैपिटल Ij इज़ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij इन A, यानी कि वो कहता है A मैट्रिक्स में जो A11 A1 2 3 है उनमें कोफैक्टर बनने के बाद, यानी कि A11 A12 हम और भी निकालते हैं, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 ये हम एडजॉइंट में निकालते हैं। ये हमारे और भी हैं आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A जब फाइंड किया हुआ है तो आप लोगों के ये कैपिटल A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33 निकलते हैं। ये कहते हैं ये Aij के वही कोफैक्टर हैं। उसके बाद कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ A डिटर्मिनेंट, इस सारे मैट्रिक्स का A डिटर्मिनेंट इज़ गिवन बाय। अब हम देखें, मैं उधर से डायरेक्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ क्वेश्चन पे ताकि टाइम ज़ाया ना हो, जगह ज़ाया ना हो। A = A11 A12, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारा A11 स्मॉल ठहरेगा A11, छोटे डिटर्मिनेंट में हमारे पास बचेगा A22 23 32 33। फिर जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो A22 - A33 आएगा। मीन्स आप लोगों की पहली वैल्यू A22 - A33 आएगी। A11 ठहरेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, एक्लान फॉर्म में कर चुके हैं, और डिटर्मिनेंट 3 × 3 मैट्रिक्स कर चुके हैं। उसके मुताबिक अगर हम करें तो A11 ठहरेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटेगी,
A22 माइनस A22 A33 माइनस A32 A23 A22 A33 माइनस A23 A32 A23 A32। सिमिलरली माइनस या प्लस जो भी आ जाएगा फिर और आएगा, ये A12 ठहरेगा, A13 ठहरेगा। तो आप लोगों को और वैल्यू, लेकिन ऐसी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ABCD ऑप्शन में A1 है, फिर कैपिटल A31 है, A12 है, फिर कैपिटल A32 है, जो कि आप लोगों का एडजॉइंट में यूज़ होता है। एक और ये दो इस तरह नहीं है, बल्कि A11 है तो फिर इधर कैपिटल A11 या कैपिटल A12 इस तरह की वैल्यू है। ये क्या चक्कर है आप लोगों को मैंने यही बताना है डियर स्टूडेंट्स। वैसे अगर हम करें, पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट सारा, A31 A32 A33 इस तरह सारी वैल्यू, उसकी भी, और फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि A11 के साथ कौन सी वैल्यू है। आया कि कैपिटल A12 है या ये किसी भी, या A12 A11 अगर मैं निकालूं तो उसका यही डिटर्मिनेंट होता है छोटा सा, वो भी इसी तरह आ जाता है A22 A33 माइनस A23 या एनीवन A32 इस तरह की वैल्यू आती है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम ये सोच रहे हैं कि आया कि इसका जो है काम A11 A12 A13 का यही है, ये वैल्यू आती है A11 की, ये आती है, कौन सी वैल्यू आती है। तो मैं ये MCQs आपको इतना लंबा, एक छोटे से MCQs के लिए इतना टाइम ज़ाया ना करें। हाँ, घर में प्रैक्टिस हो तो आप करें, पेपर पे टाइम ज़ाया ना करें। आपको मैं इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, मैंने जो प्रैक्टिस किया और पहले चेक कर लिया। आप लोग इसको कॉलम वाइज खोलेंगे, A11 A21 और A31 पर, उसमें आपका कैपिटल A11 A12 A1 जो भी आएगा, आप जब A11 खोलेंगे तो उधर भी आपका A11 होगा। मैं आप लोगों को इसका ऑप्शन डी राइट करके बता रहा हूँ। A11 के साथ A31 नहीं, 12 के साथ A32 नहीं, आपका A11 है तो कैपिटल भी A11 मीन्स इस पर A11 रोका तो उधर कैपिटल A11, A21 तो इसके साथ कैपिटल A22 और A31 के साथ कैपिटल A का 31। मीन्स आपने पहली बात तो ये है कि आपने कॉलम वाइज इसको एक्सपेंड किया। कॉलम वाइज एक्सपेंड करने के बाद जब A11 ठहरा तो ये A22 A33 वो जो को आपका A21 बनेगा। A21 ठहरेगा तो आप लोगों का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कटेगा तो A12 A33 माइनस A13 A32 आएगा, जो कि आप लोगों का A21 बनेगा। सिमिलरली तो आप लोगों को सिंपल याद रखना है कि जैसे A11 है इधर भी A11 ये सेम हो, A21 है A21 A31 A31 और में डिफरेंट, ये यहाँ पर A11 है लेकिन ये 12 है, ये 21 है, ये 13 ये 31 है, डिफरेंट है, ये नहीं। इधर भी A11 है A31 है, 12 है, सेम नहीं है, क्रॉस्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम नहीं है तो क्रॉस और सेम यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि सेम हो, यही क्वेश्चन यही पार्ट आएगा, चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों को डी पार्ट राइट है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो कि हम सॉल्व करेंगे इसके साथ, और आज के इस टाइम के मुताबिक, आज इस प्लेसमेंट के मुताबिक यही थर्ड पार्ट में ये चक्कर है आप लोगों का। थर्ड पार्ट MCQs का, इफ़ A इज इक्वल टू अल्फ़ा या A की शक्ल में लिखा हुआ है, अल्फ़ा पढ़ें A पढ़ें, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा छोटा डिटर्मिनेंट है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जाएगा, एंड A का क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 to 5, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसका क्यूब। अच्छा, अब एक प्यारा पॉइंट आप लोग नोट फरमा लें कि A का क्यूब हो होल का डिटर्मिनेंट या A का डिटर्मिनेंट लेकर होल का क्यूब, ये इक्वल है। जब ये इक्वल है तो फिर क्वेश्चन इजी, हमारे पास A मैट्रिक्स है, मैं बहुत सिंपल मेथड से कह रहा हूँ, अल्फ़ा है 2 है अल्फ़ा है, ये आपके क्वेश्चन का पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर A क्यूब का है और फिर वैल्यू हमने अल्फ़ा की फाइंड करनी है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें, A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, जो कि आपको पता है, अल्फ़ा क्रॉस अल्फ़ा माइनस 2 क्रॉस 2, फर्स्ट फोर्थ माइनस सेकेंड थर्ड। A का डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 2 4, और वो अब जो दूसरी कंडीशन हमें दे रहा है A का क्यूब, या मैं लिख रहा हूँ A के डिटर्मिनेंट का क्यूब, सेम पहले बता दिया कि ये A की बात है, ये 1 to 5 दिया हुआ है,
ए के डिटर्मिनेंट का क्यूब इज इक्वल टू, इसको मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ, पावर 3 से पावर 3 कैंसल, आफ्टर कैंसलेशन अब इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखें जो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 बच जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4, माइनस 4 उधर गया प्लस 4 हुआ जो कि 9 आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस 3, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 3 है। चेक करेंगे कि हमारे ए बी सी डी ऑप्शन में कहाँ पे पड़ा है, सी ऑप्शन इज़ योर राइट, प्लस माइनस 3। तो एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा सॉल्व तैयार करके आप इस तरह कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, रेगुलर अब लेक्चर आएंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ मेरे लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।